कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो कोरोना वायरस पूरे प्रकृति को अपने जद में ले रखा है, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोरोना वायरस कहीं न कहीं इस जुगत में लगा हुआ है कि हम इस प्रकृति से इस बार लड़ाई लड़ेंगे पूरी तरीके से, जिसका परिणाम भी लगभग सामने आ रहा है। राष्ट्र भर में प्रतिदिन 10,000 मामले कोरोना का आ रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि जितने मामले आ रहे हैं उसमें से 80% लोग पुनः फिर जल्दी कोरोना वायरस को हराकर अपने जीवन में विजय भी पा रहे हैं। इसी क्रम में आज दरभंगा नगर के भीगो चौक के समीप भरत कुमार राय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। साथ ही उनके घर के अगल बगल बांस बल्ला लगाकर पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना वजहों के घर से बाहर न निकले, अपने परिवार के साथ रहें और सुरक्षित रहें। दूसरी बात ये भी है कि इस कोरोना महामारी से जो लड़ाई है हम लोगों का, ये इतिहास का पहला ऐसा लड़ाई होगा जिसमें योद्धा वही कहलाएगा जो इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। मतलब ये साफ है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो ये कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं कर सकता। ये संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर अभी कोई जरूरी काम है, जरूरी चीज है, तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना, यानी कि आपस में व्यक्तिगत दूरी बनाना। अगर हम आपसी व्यक्तिगत दूरी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर कोरोना वायरस को हम हराते हैं और हराने का काम करते हैं। वैसे फिलहाल भीगो चौक का माहौल ठीक है, लोगों को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बीमारी से लड़ना है, न कि बीमार से लड़ना है। हालांकि पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है, बांस पल्ला लगाकर चारों दिशाओं से रास्ता घेर दिया गया है और उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती भी कर लिया गया है। आज भीगो चौक के समीप जयंत सिंह है, भरत कुमार राय जी के पुत्र हैं। उन्हीं को आज उनका एक मित्र था जो आज से 4-5 दिन पहले उनका कोरोना पॉजिटिव आया था, वो उनके संपर्क में थे, तो उनकी भी जांच हम लोगों ने शनिवार को कराई थी सदर अस्पताल में। तो उनका आज रिपोर्ट आया है, तो उनको कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उनको अभी एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें DMCH आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया और इलाके को पूर्ण जितना प्रभावी इलाका है सब इलाकों को वहाँ पर अगल बगल के उनके आसपास के जितने भी जो रास्ते उनको हम लोगों ने सील करवा दिया गया है और निगम से गाड़ी मंगवाकर सैनिटाइज़र का पूरे इलाकों में हर एक घरों में सैनिटाइज का काम हम लोगों ने कर दिया है। और एक संदेश है कि आप सभी लोगों से निवेदन है, हम सभी दरभंगा वासियों से, कि बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकले। अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने परिवार की सुरक्षा हेतु बिना वजह अनावश्यक तौर पर अपने घरों से बाहर न निकले। क्योंकि कोरोना संक्रमण भयावह बढ़ता चला जा रहा है देश में, तो हम आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे आज हमारे वार्ड में भी ये कोरोना पॉजिटिव का एक केस आया है, तो हम लोग लगातार कोशिश में परिवार के सारे सदस्यों की कोरोना की जांच हम लोग कराने में लगे हुए हैं कि हम लोग उनकी भी जांच हो जाए और जो भी उनके संपर्क उनकी जांच हम लोग करा सके और इस कोरोना जैसी संक्रमण की इस लड़ाई में उसको हम लोग हराने का काम करें। आप लोगों से बार बार हमारा हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि अपने घरों पर रहें और सतर्क रहें, बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकलें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गंडक नदी पर 70 घाट उच्च स्तरीय RCPC पुल, लखीसराय बाईपास, कुंदर बाजार सहित लखीसराय के 4 सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया एवं सासाराम बाईपास के निर्माण कार्य का भी उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने जनता के नाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन भी किया, जिसमें खासकर उन्होंने कहा कि अब सड़क का सिर्फ निर्माण ही नहीं करना है बल्कि उसका मेंटेनेंस भी निरंतर रूप से करने चाहिए। सड़कों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका निरंतर मेंटेनेंस होनी चाहिए। हम स्टैंडर्ड सड़कें बनाने के पक्ष में हैं। सड़क सुरक्षा के लिए भी कई कड़े कदम उठाए गए हैं।
अगली बार अगर काम करने का मौका मिला तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी जरूर उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार कहा कि हम लोग न सिर्फ योजनाओं का शिलान्यास करते हैं बल्कि उसके निर्माण के कार्य की समीक्षा भी करते हैं और कार्यस्थल पर जाकर उसका मुआयना भी करते हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य ससमय पूर्ण हो सके। और इसी क्रम में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल दरभंगा के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे योजनाओं की जांच करने के लिए जिला अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की टीम भेजी गई थी। उक्त निर्देश के आलोक में आज सभी संबंधित अधिकारियों के द्वारा विभिन्न ऑन गोइंग योजनाओं का भौतिक निरीक्षण भी किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी रिजवान अहमद के द्वारा बिरौल प्रखंड के कुआं टोल सोनबे हाट पोखर, जिला योजना पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद के द्वारा हयाघाट प्रखंड के महादेव पोखर, पीडी आत्मा शकील अख्तर के द्वारा जाले प्रखंड के रजोखर पोखर, एसडीसी अभिषेक रंजन के द्वारा महादेव स्थान के रुचोल पोखर का निरीक्षण शामिल है। इन कार्य योजना की प्रगति और इसकी गुणवत्ता का जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला अधिकारी के द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार 1 एकड़ से अधिक रकबा वाले जलाशयों के जीर्णोद्धार का कार्य लघु सिंचाई प्रमंडल के द्वारा कराया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में दहेज लोभियों ने दहेज के लिए बहू को मार पीट कर जहर पिला दिया। पीड़िता को बेहोशी हालात में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर पीड़िता की मां बहरी थाना क्षेत्र के गेवाल गांव के निवासी मिथिलेश देवी अस्पताल पहुंची। पीड़िता ने बताया कि उसके पति विजेंद्र यादव, ससुर बिंदे यादव और सास लालो देवी, ननद सुलिखा कुमारी मार पीट कर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसकी सूचना मोबाइल फोन से भी पीड़िता ने अपने मां को दिया था। आए दिनों दहेज के लिए लड़की को धमकाया भी जाता था, लेकिन उस दिन बात कुछ और बढ़ी और बात यहां तक पहुंच गई कि दहेज लोभियों ने एक बहू को मार डाला। इसको लेकर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कर लिया गया है। मृतका को लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतका के परिजन को भी सौंप दिया गया है। पुलिस आगे की अनुसंधान कर रही है। अब परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात ये सामने जरूर इस वक्त और अभी के समाज में भी ये निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं दहेज रूपी जो दानव है वो आज भी समाज में जिंदा है। एक तरफ बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक दहेज लेना और दहेज देना दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दहेज लेन देन न करने के लिए कई सारे टीवी चैनल्स, अखबार और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार भी कराया गया, लेकिन बावजूद परिणाम आप सबके सामने है। जैसा कि जनहित एक्सप्रेस न्यूज पहले भी कहा है कि चाहे परिणाम अनुसंधान का जो भी हो, लेकिन क्या इस तरीके की मार्मिक घटना समाज की संवेदनाओं को नहीं चीरती है? क्या आज के समाज में भी मनुष्य इतने असंवेदनशील हो गए हैं जो चंद रुपयों पैसे के खातिर अपने ही पत्नी की जान लेना पर आमदा हो जाते हैं? आइए आपको दिखाते हैं कि मृतका के नाना ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा। आप खुद सुनिए और खुद देखिए।
15 में शादी होने के बाद में जो गया घर तो वो कुछ लड़की को बोल रहा था कि तुम बोलो पापा को ऐसे ही करेगा, हमको देगा, कुछ पैसा देगा, कारोबार करेंगे। तो पापा बोला कि अभी जो गया है पैसा कहाँ से हम लाएंगे अभी। इसी दरिया में उसको जो है थोड़ा फिर सासू जो है तो सब कहता था कि वो मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में फिर ले आया हम अपना वापस। फिर दूसरा बार गया, बोला कि जो है सो अब कोई झंझट नहीं होगा। फिर हम लोग गए, फिर हम लोग के साथ भी बदमाशी करने लगा। फिर उनको लेके आए। फिर यहाँ पर आकर के जो है सो पंचायत 2-4 आदमी को बुला करके बोला कि अब कोई झंझट फंझट नहीं करेंगे, चलो ये। फिर उस यहाँ से लेके गया, बोला कि घर ले जाते हैं। ले गया मुजफ्फरपुर से रात में ले गया वहाँ पर लक्ष्मीपुर, और रात में करीब 11 बजे ले गया। 12 बजे से लोग का पीटना शुरू किया तो रात में जो है सो बच्चिया फ़ोन किया कि हमको आज मार देगा। तो बोला हम भाग के जाते हैं दूसरा जगह। जनी जात जो है इसको बताया कि जो है सो तुम दूसरे का घर मत जाओ, सवेर में हम भेजते हैं। सवेर में जब हम जाते हैं तो बोला कि वो हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल जाने के बाद में यहाँ पर जो है सो भर्ती कराया DMCH में। जयराम था भर्ती कराने वाला, वहाँ का प्रैक्टिशनर था। वो 2 सुइया दवा दे दिया, बोला यहाँ पर जो है सो पॉइजन खा लिया। उसी दिन लॉकडाउन फंस गया था, किसी को जाने नहीं देता था। तो लॉकडाउन में जो है सो लिखाया। तो हम लोग जाके जब देखा गांव से, जब उसका माँ आया, मौसी आया, सब आकर के देखा तो गला में फांसी लगा था। तो हम लोग जाकर वहाँ पर रिपोर्ट किया, भाई यहाँ पर तो फांसी लगा हुआ है। तो बोला लॉकडाउन है, अब देखते हैं। 11 बजे रात में आया डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर। तो बोला कि जो है तब ले गया वहाँ पर क्या कहते हैं वेंटिलेटर कि उसमें। तो डॉक्टर साहब बोला एक्सरे कराया। तो PMCH को पटना कर दिया। ये लोग फिर पारस में ले गया। पारस में ले जाने के बाद फिर वहाँ पर जो कुछ दिन इलाज करा के फिर सकड़ी ले गया। सकड़ी ले जा करके बोला फिर PMCH ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं। ये आज जो पोस्टमार्टम में जो आप आए हैं जी, तो लड़की कौन लगती है आपकी? नतनी क्या इसके धिया पुता भी है? बच्ची है एक बच्चे कै साल की है? 3 साल का। जो मरी है वो लड़की है, क्या नाम है? संतोषी। संतोषी। उम्र कितना होगा? 25। और जो जहाँ शादी किए थे उसका क्या नाम है? उसके पिता का क्या नाम? विजेंद्र यादव लड़का का नाम है। उनका पिताजी का नाम है बिंदी यादव। उसका घर कहाँ है? घर है लक्ष्मीपुर। कहाँ? खड़ुआ लक्ष्मीपुर का है। कहाँ पड़ता है? खुटवारा से उस साइड पड़ता है। तो आप लोग थाना में FIR किए थे? FIR किए थे। अभी कहाँ आप लोग हैं? अभी हम लोग हैं DMCH, क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम ऑफिस में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम सागर यादव। आपकी कौन लगती है? नतनी लगती है। दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा वार्ड नंबर 18 के प्रोफेसर कॉलोनी दिग्घी पश्चिम में सांकेतिक धरना बाबू कांत झा के अध्यक्षता में दिया गया। दरभंगा नगर कांग्रेस कमेटी लगातार मध्यम वर्ग किसान मजदूर की मांग को उठा रही है। सांकेतिक धरना को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ में न्याय योजना के तहत 7500 रुपया हर खाते में दिया जा सकता है, तो केंद्र सरकार तुरंत राहत के तौर पर 10,000 रुपया गरीब मजदूर मध्यम वर्ग के खाते में क्यों नहीं दे सकती। पूर्व महापौर अजय जालान ने कहा कि सांकेतिक धरना के कारण जो लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक नुकसान और कमर टूटी है, जनता से उसकी भरपाई हेतु केंद्र सरकार को मध्यम वर्ग मजदूर किसान गरीब को 6 महीना तक 7500 रुपये खाते में देना चाहिए। वहीं पर धरना को संबोधित करते हुए नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा अंसारी ने कहा कि बीजेपी सरकार बात बात में 70 साल के हिसाब की बात करती है। देश की जनता ने जो मौका कांग्रेस को दिया उसके अंतर्गत कांग्रेस सरकार ने 23 सरकारी संस्थाएं की स्थापना की, जिसके अंदर हजारों कंपनियां खोली गई। आज उसी कंपनियों को बेचकर सरकार हिस्सा मांग रही है। सांकेतिक धरना को पंडित राम नारायण झा, बिहार प्रदेश प्रतिनिधि जयंत कुमार, एडवोकेट प्रफुल्ल कुमार आदि लोगों ने भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा दरभंगा टावर के पास, या ऐसा कह लीजिए ये टावर पर ही
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। हाल ही में लद्दाख से सटे सीमावर्ती इलाके में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हल्की फुल्की मुठभेड़ की बात सामने आई थी। पहले तो दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा आपसी वार्ता करके विवाद को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन चीन अपने वही पुरानी परंपरा को दोहराया, मुख में राम बगल में छुरी, हिंदुस्तान से अब बढ़ेगा अपनी दूरी। एक तरफ चाइना ने भारतीय उच्चायुक्त को वार्ता के माध्यम से विवाद को खत्म करने की सलाह दी और वार्ता भी की, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हमारे सैनिकों पर हमला भी कर दिया। ऐसा नहीं है कि भारत ने इसका जवाब नहीं दिया, भारत ने भी इसका पुरजोर जवाब दिया, और इस कदर से जवाब दिया कि चाइना पानी पानी हो गया। अब चाइना के इस करतूत से जहां भारत के हर जनता स्तब्ध है, वहीं सरकार भी स्तब्ध है। हालांकि सरकार ने अपने तरफ से सेना को यह आदेश दिया है कि आप इस मामले में स्वतंत्र हैं। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा है। और जिसका परिणाम यह है कि सेना ने भी अपने हाथ खोले और चीन के भी कई सैनिकों को मार गिराया, और उसका गुस्सा अब देश के अंदर भी फूटने लगा है। पहले तो लोगों ने मेड इन चाइना सामान के बहिष्कार का आंदोलन किया, क्रांति लाया, और लोग इसे मानने भी लगे। लोग चाइना के बने हुए सामान को खरीदना बंद कर दिया, और आज गुस्सा इस कदर पड़ गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने आनन फानन में शी जिनपिंग का पुतला बनाकर टावर चौक पर जला दिया। आइए तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं कि चाइना के जो ये दोधारी तलवार वाली नीति है, उस नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, अपना भड़ास निकाल रहे हैं, अपने पांव के जूते और चप्पल निकालकर शी जिनपिंग के फोटो पर मार रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आम जनता कितने आक्रोश में है इस समय। एक तरफ चाइना इतना ही नहीं कर रहा, चाइना खुद तो ये काली करतूत कर ही रहा है, दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भी बरगला रहा है। इस लॉकडाउन की अवधि में भारतीय सेना के द्वारा 80 दिन के लॉकडाउन की अवधि में भारतीय सेना के द्वारा 72 आतंकवादियों को मार दिया गया है। इधर चाइना नेपाल को भी भारत के खिलाफ उकसा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि किस तरीके से नेपाल भी अब भारतीय सेना के साथ दो हाथ करने के लिए अपने आप को तैयार कहती है, जिस नेपाल के पास अपना पानी तक पीने का मैसर नहीं। यह और खुशी की बात है कि राष्ट्र के सीमा प्रहरी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए, और देश के अंदर जो हमारे युवा भाई लोग हैं वो लोग भी चाइना के साथ लड़ने को अपने मानसिक रूप से तैयार कर बैठे हैं। ये कहीं न कहीं राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के लिए अच्छी बात है। आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला जलाया गया है। आपको पता होगा कि भारत चीन सीमा पर चीन के सैनिकों के द्वारा कल 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए, उसके बदले में 43 चीन के भी सैनिक शहीद हुए, और ये चीन का कायरतापूर्ण रवैया है जो भारत के सीमा को छेड़छाड़ कर रहा है, और ये बर्दाश्त लायक काम नहीं है। हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि चीन को सबक सिखाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी दरभंगा नगर मंडल की ओर से इस ऐतिहासिक दरभंगा टावर पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया है, और हम लोग चीन 20 शहीदों का हम लोग बदला लेंगे,
और हमने तो बदला ले लिया है 43 सेना के वहाँ के जवान को मार कर, तब भी उसके दुस्साहस का बदला भारतीय सेना लेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि कोई भी कितनी बड़ी शक्ति हो, भारत अखंड है, भारत किसी से डरने वाला नहीं है। और पुराना 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 की भारत है। किसी भी देश की से हम टकराने का हम हिम्मत है और उसके जवाब उसको किसी भी हाल में चीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लक्ष्मण कांचकार, दरभंगा नगर भाजपा अध्यक्ष। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये सेव हुआ। बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में
जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन। कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।